अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश। नाजरीन, आज के वीडियो में हम एक निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, मैं लेटर लिख सकता हूँ। सकता से जितने भी रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके ओवरऑल व्यू के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो नाजरीन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैन, कि कैन हमारे साथ क्या चीज़ है। डियर, आसान लफ्ज़ों में अगर आपसे मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, आसान अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि कैन जो है वो हमारे साथ असल में मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम इसको कह सकते हैं, एक और नाम से भी हम जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब। नाजरीन, इसको हम डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? अगर आपसे किसी ने पूछा कि हम इसको डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं तो आपने बताना है कि डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके थर्ड और फोर्थ फॉर्म नहीं होते। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ हर एक वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म। लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब के हमारे साथ असल में फोर्थ फॉर्म नहीं होते क्योंकि ये रूल्स ऑफ इंग्लिश है। सो इसको हम डिफेक्टिव एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो चलो नाजरीन चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, इसके यूजेज की तरफ। नाजरीन, हमारे साथ किन के 3 किस्म के जुमले होते हैं, यानी 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, एक को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाज़रीन, मैं आज आपको 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारे साथ है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। दूसरा जो हमारे साथ है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा है। फॉर एग्जांपल, कैन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारे साथ रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। जो तीसरा है वो हमारे साथ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वो है टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बिल्कुल घबराने की जरूरत है, ये मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ली है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट हमारे साथ कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यू कैन से एवरीवन, द नेम ऑफ एनी पर्सन। उसके बाद हमने कैन लगाना है, कैन के बाद हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर हमने ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जा सकता हूं, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल राइट है। अगर मैं कहूं आई गो कैन टू स्कूल तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के बिल्कुल उलट है। दूसरी तरह अगर मैं कहता हूं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता तो मैं कहता हूं आई कैन नॉट गो टू स्कूल। मैंने यहां पे सिर्फ गो लगाया है, यहां पर आप किसी वर्ब को भी लगा सकता है, राइट, स्पीक, वॉश, क्लीन, पेंट, टीच, थिंक, किसी भी वर्ब को यहां पे आप लगा सकते हैं। तीसरा जो है, जब हम सवाल पूछते हैं कैन आई गो टू स्कूल, कैन आई गो टू स्कूल, कैन आई गो टू स्कूल, ये हमारे साथ है 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज मैं आपको 5 यूजेज बताऊंगा सिंपल अल्फाज में। नाजरीन, पहला जो इसका यूजेज है कैन का, वो हमारे साथ है एबिलिटी। ये हमें काबिलियत के बारे में बताता है, काबिलियत यानी इट शोज एबिलिटी।
जैसे मैं कहता हूं मैं स्कूल जा सकता हूं, ये एक एबिलिटी है। आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन यूज माई मोबाइल। दूसरे जो है वो हमारे साथ है परमिशन, गिविंग परमिशन। जब हम किसी से परमिशन लेते, इजाजत, कैन आई गो टू स्कूल, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई प्ले क्रिकेट, लाइक दिस। जब इस किस्म के हम कहते हैं तो ये इसको हम परमिशन कहते हैं। जो तीसरा है वो हमारे साथ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है मना करना। जैसे मैंने कहा यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट, यू कैन नॉट प्ले द गेम, ये हमारे साथ है। इसको यानी प्रोहिबिशन का मतलब मना करना। तीसरे जो है वो हमारे साथ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? मुमकिनियत। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं देयर इज क्लाउड ऑन द स्काई, आसमान पर बादल है, सो मैं कहता हूं इट कैन रेन टुडे। यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू कैन टॉप द क्लास, यू कैन टॉप द क्लास, आप क्लास को टॉप कर सकते हैं। और पांचवी जो है वो हमारे साथ यानी इसको एक हमारे साथ एबिलिटी है, एक परमिशन है, एक प्रोहिबिशन है, एक पॉसिबिलिटी है, और जो लास्ट वाली है वो हमारे साथ है रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं मैं आपका मार्कर यूज सकता हूं, कैन आई यूज योर मार्कर प्लीज, कैन आई यूज योर व्हाइट बोर्ड प्लीज, कैन आई प्ले द पियानो, कैन आई प्ले योर पियानो, कैन आई यूज योर रूम, कैन आई यूज योर मोबाइल। सो एबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ये चारों जितने भी चारों जो यूज है ये किसके हैं? ये है कैन। सो डियर, इस तरीके से हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीन किस्म के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।